आरिस खान के मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। एक पार्टी AIMIM जिसका विधायक एक भी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को टूल प्लाजा पे रोक लिया जाता है। हम कोई गुनाह तो करने नहीं जा रहे, हम तो उसकी बच्चे की माँ से मिलने जा रहे हैं, बच्चे के वालिद से मिलने जा रहे हैं, बच्चे के भाई से मिलने जा रहे हैं, हम उनको पुरसा देने जा रहे हैं। हम कोई वहाँ क्या नारेबाजी करने जा रहे थे क्या? शौकत अली ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है, लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है मरहूम आरिस खान के लिए। अब ये लिखते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और प्रदेश सरकार का ये रवैया न्याय की मांग करने वालों को डराने की कोशिश है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन को इतना डर हो गया कि एक प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया। आरिस खान के मामले में अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव कहाँ देख। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाप्तवादी पार्टी है। हम महात्मा गांधी के हत्यारे को आज तक नहीं भूले, हम 2011 के उन पीड़ितों को भूल जाए जो उनके साथ हुआ। क्या बोलते हैं आप? तौफीक कैसे देख रहे हैं कि शौकत अली जा रहे थे फतेहपुर आरिस खान के परिवार से मिलने, दुख में उनके साथ शामिल होने, नहीं जाने दिया गया, कैसे देख रहे हैं? हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं हो। देखिए, अगर आरिश जो लड़का था उससे मिलने के लिए, उसके परिवार से दुख बांटने के लिए, उनको पुरसा देने के लिए एक इंसान जाता है, उसको रास्ते में रोक लिया जाता है, तो इंसाफ तो मिलने की बात तो आप वो एक हो गई कि उसके साथ जो हुआ वो हुआ, अब उसको इंसाफ मिलेगा क्या मिलेगा वो तो बात छोड़िए। अब तो कोई दुख में शामिल भी होना चाहता है तो उसको शामिल नहीं होने दिया जाता। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाता ना। जैसे अगर जाना था तो 2 लोग जाते, 4 लोग चले जाते, 50-100 लोग जा रहे थे, गाड़ियों का काफिला था। नहीं तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। आज तक कौन सी ऐसी कानून व्यवस्था शौकत साहब ने तोड़ दी है जो उनको डर लग रहा है कि आ गए तो कानून व्यवस्था तोड़ देंगे? आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन और जितना भी कुछ किया है शौकत साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आज तक संविधान के दायरे के अंदर रह के किया है। ऐसा तो कोई उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं कि वहाँ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि शौकत साहब कौन है, शौकत साहब क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शौकत साहब क्या सांसद हैं? आप बताइए। नहीं, नहीं है। विधायक हैं? नहीं। CM है, राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आज इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो कहती है बीजेपी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, और एक पार्टी AIMIM जिसका विधायक एक भी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को टूल प्लाजा पे रोक लिया जाता है, तो ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर। और ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, ये है छोटी पार्टी जिसको तुम कहते हो, और ये है शौकत अली साहब जिनको तुम तो कमजोर। जाना था चुपके से चले जाते, जरूरी है सोशल मीडिया पे डालकर तब वहां पहुंचे? चुपके से क्यों जाए भाई? हम कोई गुनाह करने जा रहे? खुदा ना खास्ता, हम कोई गुनाह तो करने नहीं जा रहे। हम तो उसकी बच्चे की माँ से मिलने जा रहे हैं, बच्चे के वालिद से मिलने जा रहे हैं, बच्चे के भाई से मिलने जा रहे हैं, हम उनको पुरसा देने जा रहे हैं। हम कोई वहाँ क्या नारेबाजी करने जा रहे थे क्या? हम तो उनके आंसू पोंछने जा रहे थे, उनको गले लगाने जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं ना शौकत साहब कौन है, शौकत साहब, आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आप दुनिया की पार्टी के लोग जाते हैं, एक MIM के प्रदेश अध्यक्ष को आप रोक रहे हैं? इतना डर? हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन को इतना डर हो गया कि एक प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया? सौहार्द बिगड़ जाता ना। नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक प्रदेश अध्यक्ष के जाने से सौहार्द बदल जाता कैसे? मैं आपसे, कोई योगी आदित्यनाथ ने नहीं रोक दिया है, पुलिस ने रोका है। पुलिस किसके अंडर में है अभी फिलहाल? वैसे सरकार किसकी है? सरकार क्या अखिलेश यादव की है या मायावती की, किनकी है? योगी जी की सरकार है, पुलिस भी उन्हीं के अंडर में है। देखिए, आरिस खान की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंसाफ तो पुलिस ही दिलाएगी ना। पुलिस इंसाफ नहीं दिलाएगी, कोर्ट इंसाफ दिलाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस का काम होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। शौकत साहब वहां जाते, पुलिस फोर्स वहां खड़ी रहती, वो अंदर जाते, मिलते, वहां पर पुलिस रोक सकती थी कि भाई आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जा सकते हैं, बाकी नहीं जाएंगे। ये बात समझ में आती? क्या 3-4 लोग नहीं जा सकते? क्या आचार संहिता लागू है कि 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह? हाँ? दूसरी चीज, उनको जाने से आप रोक नहीं सकते। फिर वहां पे जाते, या शौकत अली साहब का कोई ऐसा बैकग्राउंड, उन्होंने अपने पास्ट में सियासी सफर में कोई ऐसा काम किया हो जो संविधान के विरुद्ध किया हो? शौकत अली ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है, लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है मरहूम आरिस खान के लिए। लेकिन एक उन्होंने ये लिखा है कि पुलिस ने उसे रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। यानी जो प्रतिबंधित मंडल जो जा रहा था, जो टीम जा रही थी शौकत अली के साथ में, उन्हें रोक दिया गया। अब ये लिखते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है
और प्रदेश सरकार का ये रवैया न्याय की मांग करने वालों को डराने की कोशिश है। इसमें क्या है डराने की बात है? भाई डराने की बात ये है कि उस बच्चे के साथ ये वारदात होती है, ठीक? उसके बाद कोई उसको पुरसा देने नहीं जा सकता, कोई उसके कंधे पे हाथ थपथपाने नहीं जा सकता, कोई उसके घर वालों को गले लगाने नहीं जा सकता। तो ये सब क्या है? तो जाइए ना, राजनीति करने क्यों जा रहे हैं? राजनीति क्या करने नहीं जा तो रहे मतलब मैं अगर किसी के पुरसे में जाऊंगा तो उसमें राजनीति क्या है? मतलब कैसे मैं राजनीति करने चला गया? आप मुझे समझाइए थोड़ा सा आज। मैं कैसे राजनीति करने जा रहा हूँ यार? मेरे आंखों में आंसू है, मैं उनके आंसू पोंछने जा रहा हूँ। मैं राजनीति इसमें क्या कर लूंगा उसमें जा? आप ना रोकते, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, हम मिलते, उनकी मदद करते, चुपचाप वापस चले आते। रोक हैं? सियासत आरोप लोग आप लगाते हैं, सेटिंग सेटिंग, सेटिंग किसकी सेटिंग? हम आएंगे, रोक लेना रास्ते में, ये लोग आरोप लगाते हैं। नहीं तो सियासत ये होती कि आप हमको जाने देते, आपने रोका कि तुम मत जाओ। ये है विरोध। भाई आप खुद सोचे, मैं पूछ रहा हूँ, एमआईएम पार्टी, मेरे कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भाई? पूरी इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो पार्टी बताती है अपने आप को, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पूरे इंडिया में लोकसभा की सरकार बनी हुई है, और वो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को रोक रही है। तो इसका मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष, फिर मेरा प्रदेश अध्यक्ष किसी सीएम से कम नहीं है फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर बहुत से लोग आते जाते हैं उस हाईवे पर, बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं और जाते हैं, कोई नहीं रोकता। मेरे प्रदेश अध्यक्ष को अगर रोका जा रहा है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो आप समझ रहे हैं। वापस चले आए, आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब यही तो सबूत है। देखिए अब यही सबूत है। आपने क्या कहा कि जाएंगे तो क्या माहौल खराब होगा? मेरे सदर को अगर माहौल खराब करना होता ना तो वो वापस ना जाते। आपने रोका, आपकी बात सुनी उन्होंने, वहां थोड़ी देर बैठे और वापस चले गए। अगर उनका इरादा ये होता कि नहीं मैं जबरदस्ती जाऊंगा, या आप जो जैसा बता रहे हैं कि वो जो है गैर वहां जाके सौहार्द बिगाड़ देते, सौहार्द बिगाड़ने वाला वापस नहीं जाता जिसके दिल में ये होता है। वो तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, शांतिपूर्वक आने चाह रहे थे, आपने रोक लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी वो भाई, हम भी बैरिस्टर साहब को मानने वाले हैं और वो भी बैरिस्टर साहब को मानने वाले हैं। तो बैरिस्टर साहब हमारे कहते हैं कि संविधान हाथ में मत लो, संविधान के दायरे में रहो, तो उन्होंने संविधान का पालन किया। वो शख्स जिनको रोकना गलत था, वहां कानून हाथ में न ले, कानून हाथ में ना लो, संविधान के दायरे में रहो। आपने कहा आप नहीं जाने देंगे, मेरे सदर ने कहा ठीक, हम नहीं जा रहे, आप मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबको कि इन्होंने हमको नहीं जाने दिया। ये आप कर रहे हैं हमारे साथ, आप मुझको आंसू पोंछने से भी रोक रहे हैं। इस मामले में आरिस खान के मामले में अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव कहाँ देखते? अरे मैं उनको कहीं नहीं देखता हूँ भाई, मैं अखिलेश यादव की पार्टी को कहीं नहीं देखता हूँ। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाप्तवादी पार्टी है। एंड दिस इज द लास्ट इलेक्शन ऑफ समाजवादी पार्टी इन 2027। ये आखिरी चुनाव है इनका। मैंने इससे पहले भी कहा था 2022 में कि ये इनका आखिरी चुनाव है, सिमट के रह गए। अब ये जो बचा कुचा जो चुनाव बचा है उनका, ये आखिरी चुनाव है। ये चुनाव अगर ये अपने इसी एटीट्यूड में रहेंगे, जिस तरह का एटीट्यूड ये पिछली बार लेकर चल रहे थे, अगर ये इसी एटीट्यूड से चलेंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, ये पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मोहम्मद तौफीक खान जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं, आखिर क्यों पुलिस ने शौकत अली को फतेहपुर जाने से रोका? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।